ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज जो हम चर्चा आपके साथ करने वाले हैं और जिस विषय पर करने वाले हैं, ये विषय है वार्षिक राशिफल। जी हाँ, और ये वार्षिक राशिफल है आने वाले वर्ष 2026 के विषय में। यूं तो हम मेष लगन से लेके और मीन लगन राशि तक के सभी 12 लगन राशियों के विषय में बात करेंगे, एक एक करके करेंगे। लेकिन आज विशेष रूप से जो चर्चा हमारी रहेगी वो रहेगी मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है। और इस चर्चा के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो इस वर्ष ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, उसके अनुसार आप मिथुन लगन राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बन रही है। और कौन कौन से पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले होगा आपका कार्य क्षेत्र, आपका वर्क प्लेस, आपका करियर, आपका प्रोफेशन, जो कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है व्यक्ति के। दूसरा इनकम को लेकर के कि भाई इनकम के हालात कैसे रहने वाले हैं, और यानी कि आय, धन का लाभ, और धन के लाभ के साथ साथ सेविंग्स की भी चर्चा करेंगे। इसके बाद सुख सुविधाओं की भी बात होगी कि सुख सुविधाओं का कितना लाभ मिलेगा आपको इस वर्ष मिथुन लगन राशि के जातकों को। इसके बाद बात करेंगे कि भाई अगर आपका कहीं लव अफेयर है तो लव अफेयर के हालात कैसे रहने वाले हैं। साथ ही अगर आप कोई विवाह की प्लानिंग करके चल रहे हैं कि भाई आपको इस आने वाले वर्ष में विवाह करने की इच्छा आप रखते हैं, तो क्या ग्रहों की परमिशन आपको मिलेगी इस कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए। जब तक परमिशन नहीं मिलेगी जब तक तो आप शुभ कार्य संपन्न कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं पाएगा, कोई ना कोई बाधा आपके रास्ते में आ जाएगी। तो हम इस बारे में भी आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। इसके बाद बात होगी विवाह की, मतलब कि अगर आप विवाहित हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है इस वर्ष मिथुन लगन राशि के जातकों का। साथियों, इसके बाद बात करेंगे कि अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे आपको इस वर्ष। और इसके बाद बात होगी परिवार के लोगों के लिए कि भाई आपका अपने परिवार के साथ किस प्रकार का संबंध रहेगा। तनावपूर्ण तो नहीं रहेगा, खुशहाल रहेंगे, सब अच्छे संबंध बने रहेंगे क्या, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे एजुकेशन को लेके, चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं चाहे हायर स्टडीज कर रहे हैं, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे कि किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी मिथुन लगन राशि के जातकों के स्टूडेंट्स को। इसके बाद संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिल पाएंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अंत में बात होगी स्वास्थ्य को लेकर कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा मिथुन लगन राशि के जातकों का। क्योंकि साथियों, जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता ना, व्यक्ति चाह करके भी पुरुषार्थ, पराक्रम, मेहनत नहीं कर पाता, उसका एनर्जी लेवल डाउन होता है, तो फिर वो कहां से पराक्रम करेगा। जब व्यक्ति पराक्रम नहीं कर सकता, यानी कि जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे तब तक रिजल्ट कैसे आएंगे। देखिए, हमारी शास्त्रों में भी यही लिखा है कि आपको पहले कर्म करना है, और कर्म अगर आप करते हैं तभी भगवान भी आपको सपोर्ट करते हैं, उनका भी आपको पूरा एक तरीके से सपोर्ट मिलता है, मदद मिलती है। तो पहला कार्य, तो पहला स्टेप तो यही है। तो अगर वही हमारा कमजोर हो गया तो फिर सब काफी चीजें, लाइफ हमारी एक तरीके से प्रभावित हो जाती है। तो यहाँ पर ये सारी बातें हम करने वाले हैं। और साथियों, बताना चाहेंगे कि अगर इसमें कोई हमको लगता है कि किसी प्रकार की कोई कमी है, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट्स की संभावना अधिक है किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो हम उससे संबंधित आपको कुछ अच्छे, सरल, आसान, अचूक उपाय देने वाले हैं। उनको आप ध्यान से सुनिएगा और उनको अपने जीवन में उतारिएगा, करिएगा श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक, ताकि आपको कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके और आप सफलता की ओर आगे बढ़ सके, बिना किसी समस्या के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। तो आइए सबसे पहले आरंभ करते हैं आपके प्रोफेशन को लेकर के बात। प्रोफेशन को लेकर के हालात कैसे रहने वाले हैं आप मिथुन लगन राशि के जातकों के वर्ष के आरंभ से ही। साथियों देखिए, हालात कोई बुरे नहीं है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, लोगों के मन में रहता है ना, पता नहीं भाई जॉब कर रहे हैं तो कैसी चलेगी, व्यापार कर रहे हैं तो कैसा रहेगा। तो यहाँ पर कोई परेशान होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। हाँ देखिए, थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर आता है जीवन में, और यहाँ पर भी आने की कुछ संभावना है, लेकिन अब मैं आपको क्रमानुसार समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक बात ध्यान में रखनी है आप मिथुन लगन राशि के जातकों को कि जैसा मैंने अभी चर्चा के आरंभ में भी कहा था कि मेहनत, जरूर मेहनत पर अपनी फोकस करें। आप चाहे व्यापारी हैं चाहे आप रोजगार में हैं, और मेहनत भी ऐसी मेहनत के जिसमें डायरेक्ट आपकी इन्वॉल्वमेंट हो। एक होता है ना कि भाई मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे काम लेना है लोगों से, लेकिन अगर काम भी आप ले रहे हैं तो अभी तो आपके पास सारी जानकारी पूरी होनी मौजूद है एक एक चीज़ के विषय में। आप हर चीज़ के टच में रहेंगे तभी आपको सारी चीज़ों का पता लगेगा।
तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत गंभीरता से जो भी आप अपने वर्क प्लेस से संबंधित आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको आप किसी भी तरीके से इग्नोर ना करें, पूरा ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ करते रहें, क्योंकि ये शनि आपके बैठे हुए हैं दशम भाव में, और जब शनि बैठ जाते हैं यहाँ पर तो व्यक्ति से वो यही उम्मीद करते हैं कि व्यक्ति अपना कार्य पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ करे, तभी मैं उसको कुछ परिणाम दूंगा बेहतर। हालांकि आपके करियर के लॉर्ड गुरु बृहस्पति केंद्र में बैठ करके बहुत अच्छा योग बना रहे हैं और ये वर्ष के आरंभ से लेके 1 जून तक रहने वाला है ये योग। तो ये जो आपको हम मेहनत करने के लिए कह रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, ये आपको बहुत सुंदर परिणामों की ओर ले जाने वाले हैं अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं। लेकिन यहाँ समस्या मुझे एक दिखती है कि आपके अंदर इस वर्ष थोड़ा सा स्वभाव जो है आपका, वो आलसी स्वभाव रहने की संभावना अधिक दिख रही है, और जो आलस्य होता है, लेजीनेस होती है, मैं जैसा कि बता भी चुका हूं, अभी चर्चा के आरंभ में आपसे बात कर चुका हूं इसके ऊपर कि आलस्य जो होता है आदमी को एक तरीके से बेकार कर देता है। तो मैं उसके लिए भी आपको उपाय दूंगा ताकि उस उपाय को करें तो आपका आलस्य दूर हो और आप अपना पूरा पराक्रम के साथ अपने कार्यों को पूरा कर सकें। तो यहाँ पर उसकी कमी है, अपना पूरा माइंड प्रिपेयर करके रखिए कि मुझे आलस्य से दूर रहना है, आलस्य को दिमाग से निकाल के फेंकना है। अगर आपने ये कार्य कर दिया और मेहनत की ओर आगे बढ़े तो आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति से कोई रोक नहीं पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इनकम की बात कर लेते। इनकम आपको कैसी रहेगी मिथुन लगन राशि के जातकों को पूरे वर्ष? तो साथियों बताना चाहूंगा कि देखिए मध्यम आय के योग हैं, मध्यम आय के। अब मध्यम आय क्या है कि आपके इनकम के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, बहुत अच्छा राजयोग भी बना रहे हैं, बहुत अच्छा सुंदर राजयोग बना रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि मंगल की स्थिति ऐसी है कि वो अस्त भी हो रहे हैं, और वो अस्त हैं तो थोड़ा सा जितनी अच्छी और बेहतर इनकम आपको होनी चाहिए थी इस वर्ष, उसमें कमी रहेगी। कुछ इनकम तो होती रहेगी लेकिन उसमें थोड़ा सा कमी रहेगी। इसी प्रकार से जो आपके मित्र हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो भी आप बहुत सोच समझ करके ही बनाएं नए मित्र, वरना आपको उसके लिए पछताना भी पड़ सकता है कि मैंने क्यों इस व्यक्ति को अपना मित्र बनाया। ऐसी भी हालात बन सकते हैं। बड़े भाई बहनों से कुछ ज्यादा अपेक्षा ना रखें किसी प्रकार की मदद की। हो सकता है एश्योरेंस मिल जाए, लेकिन जब वक्त पड़े, जरूरत पड़े तो आपको उनकी मदद ना मिल पाए, तो इसलिए उन पर कोई किसी भी तरीके का आप डिपेंड ना रहें किसी प्रकार की मदद को लेकर के, इसका भी ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कि भाई हमने लाभ की बात तो कर ली, इनकम की बात तो कर ली, सेविंग्स को लेकर के तो देखिए खर्चे अधिक होने की संभावना है सेविंग से ज़्यादा। तो सेविंग पे अगर ध्यान देंगे, प्लानिंग करके सेविंग करेंगे, और किसी अगर पैसा भी इन्वेस्ट करना है तो किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके करें, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है, पैसा आपका खर्च हो सकता है। यात्राएं भी आपको अधिक करनी पड़ सकती हैं, यात्राओं में भी आपके धन का व्यय होगा। हालांकि ये यात्रा जो होंगी बड़ी आरामदायक होंगी, लेकिन खर्चा भी कराएंगी। साथियों आगे बात करते हैं कि भाई आपके प्रोफेशन में, कार्य में कहीं शत्रु तो आपको परेशान नहीं करेंगे। देखिए शत्रु तो सर उठाएंगे ही, लेकिन आपको उनसे सतर्क और सावधान रहना है। हालांकि वो आपको नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचा पाएंगे, ज़्यादा क्या पहुंचा नहीं पाएंगे, नुकसान आपका नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका एक तरीके से फर्ज है कि आप अपने ऐसे आसपास जो भी इस तरीके के लोग हैं उनसे सतर्क और सावधान जरूर रहें, और किसी से मन की बात ना करें, मन की बात शेयर किसी के साथ ना करें। आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं की। देखिए सुख सुविधाओं का भी सामान्य रूप से आप लाभ ले पा रहे हैं इस वर्ष। और अगर मैं बात करूं कि भाई लव अफेयर की स्थिति कैसी रहेगी, तो लव अफेयर भी वर्ष के आरंभ से ही हालात अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हालात हैं, और ये मित्रता आपकी बहुत कामयाबी की ओर बढ़ रही है, दिख रही है बढ़ती हुई। और मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि वर्ष के आरंभ से लेके और 1 जून के बीच में भी विवाह का योग बन रहा है, और दूसरा योग बनेगा आपका 31 अक्टूबर से लेके वर्ष के अंत तक। तो आप विवाह भी अपना कर सकते हैं, योग जो हमने ड्यूरेशन दिया है उसमें। अब बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथियों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि सप्तम भाव में चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर वैवाहिक सुखों में कमी तो नहीं दिख रही है, वैवाहिक सुखों की प्राप्ति तो है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत बीच बीच में एक तरीके से थोड़ा बहुत टेंशन, थोड़ा बहुत तनाव जैसे आ जाता है, ये भी चीजें हैं। लेकिन अगर आप चीजों को चाहेंगे तो बेहतर तरीके से हैंडल करके सामान्य कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। पार्टनरशिप में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, आप पर काफी निर्भर करेगा। आप चीजों को जितना ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे उतना ही रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे। अब आगे बात करते हैं परिजनों को लेकर। परिजनों को लेकर के कैसे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 जनवरी से लेके और 1 जून तक का जो समय है 5 महीने का, इसमें जो आपके संबंध हैं वो सामान्य या उससे थोड़ा सा नीचे हैं। लेकिन 1 जून से और 31 अक्टूबर के बीच का जो समय है परिजनों के साथ बहुत ही तालमेल बना रहेगा, बहुत अच्छे ढंग से बना रहेगा। आपकी सेविंग्स भी बढ़ेंगी इस दौरान। कहीं अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से भी अच्छा आपको रिटर्न मिल जाएगा 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में। अब आगे बात करते हैं कि ये तो हमने आपको बता दिया कि परिजनों के साथ आपके कैसे रिश्ते रहेंगे। अब आ जाते हैं एजुकेशन पे, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उसके बाद हायर स्टडीज़ पे, कि जो स्टूडेंट्स नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा सामान्य या सामान्य से नीचे परिणाम आने की संभावना है। दूसरा, जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि आपको भी किसी भी अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मैंने तो वो भी मेरे को आता है, मुझे ये भी आता है, मैं वो भी कर लूँगा, धोखा खा जाएंगे। तो बेहतर यही है कि अभी अगर आप थोड़ा सा सावधानी के साथ, होशियारी के साथ अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो अच्छे परिणाम लेते रहेंगे वर्ष के आरंभ से 1 जून तक। तो उसके बाद फिर 31 अक्टूबर से अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा दोबारा वर्ष के अंत तक। भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। मैं बात कर रहा हूँ हायर स्टडीज जो करते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए। मैंने ड्यूरेशन भी बताया है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं है आपके लिए, ये नुकसान दे जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। संतान की ओर से भी अपने माता पिता को सामान्य परिणाम या उससे थोड़ा नीचे लेवल पे ही प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने माता पिता को और बेहतर परिणाम देने की इच्छा अगर आप रखते हैं तो जो उपाय हम आपको दे रहे हैं वो उपाय आप जरूर करें। उस उपाय को करेंगे तो और भी बेहतर परिणाम आप दे पाएंगे अपने माता पिता को। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य में नरमी पूरे वर्ष बनी रहेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सावधानी भी रखनी है, खान पान पर भी ध्यान रखना है, अपनी सेहत का संभाल भी रखना है, इग्नोर नहीं करना है चीज़ों को। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके जो हमने कहा था आलस्य की। आलस्य के लिए आपको क्या करना है? प्रत्येक शनिवार काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप दूध पिला सकते हैं या रोटी खिलाएं। पहला उपाय। आसान उपाय हैं, बहुत सरल उपाय हैं, इनमें कुछ आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई समय नहीं देना, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, इनसे रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, आपका आलस्य दूर हो जाएगा। नंबर 2 उपाय सामान्य एजुकेशन लेने वालों के लिए और संतान के लिए, कि अगर आप चाहते हैं आपको परिणामों की बेहतर प्राप्ति हो सके तो फिर आपको क्या करना है? आपको करना है ओम शू शुक्राय नमः, इस मंत्र की नियमित रूप से 1 माला का जाप कम से कम। और अगर आप अपना रखना चाहते हैं स्वास्थ्य बेहतर, अच्छे स्वास्थ्य की इच्छा रखते हैं, तो फिर आप इस मंत्र को भी नियमित रूप से जाप करें, इसका भी 1 माला। ओम अंग अंगारकाय नमः। बस एक माला इन 2 मंत्रों की और एक वो जो हमने बताया है आपको कुत्ते का उपाय। 3 छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। तो साथियों, ये था हमारे आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनका अपना वार्षिक राशिफल वर्ष 2026 का। ये चर्चा अगर आपको हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बन रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, अगर वो भी आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचते रहें और उनका भी आप समय पर लाभ ले सकें तो बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।